विरासत की तकसीम का मुकम्मल और जामिया कानूनी तरीक़ा कार। नंबर 1, जायदाद हकदारों में मुतवफ़ी पर वाजबुलादा कर्ज देने और वसीयत को पूरा करने के बाद तकसीम होगी। नंबर 2, अगर साहिब जायदाद खुद अपनी जायदाद तकसीम करे तो इस पर वाजिब है कि पहले अगर कोई कर्ज है तो उसे उतारे, जिन लोगों से उसने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करे और तकसीम के वक्त जो रिश्तेदार, यतीम और मिस्कीन हाजिर हो उनको भी कुछ दे। नंबर 3, अगर साहिब जायदाद फूत हो गया और उसने कोई वसीयत नहीं की और न ही जायदाद तकसीम की तो मुतवफ़ी पर वाजिबुलादा कर्ज देने के बाद जायदाद सिर्फ हकदारों में ही तकसीम होगी। जायदाद की तकसीम में जायज हकदार। नंबर 1, साहिब जायदाद मर्द हो या औरत, उनकी जायदाद की तकसीम में जायदाद के हकदार औलाद, वालिदैन, बीवी और शौहर होते हैं। नंबर 2, अगर साहिब जायदाद के वालिदैन नहीं हैं तो जायदाद अहले खाना में ही तकसीम होगी। नंबर 3, अगर साहिब जायदाद कुलाला हो और उसके सगे बहन भाई भी ना हो तो कुछ हिस्सा सौतीले बहन भाई को जाएगा और बाकी नजदीकी रिश्तेदारों में जो जरूरतमंद हों, नाना, नानी, दादा, दादी, खाला, मामू, फूफी, चच्चा, ताया या उनकी औलाद को मिलेगा। शौहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का हिस्सा। नंबर 1, शौहर की जायदाद में बीवी का हिस्सा 8वां या चौथाई है। नंबर 2, अगर एक से ज्यादा बीवियां होंगी तो उनमें वही हिस्सा तकसीम हो जाएगा। नंबर 3, अगर शौहर के औलाद है तो जायदाद का 8वां हिस्सा बीवी का है, छठा हिस्सा शौहर के वालिदैन का है और बाकी बच्चों का है। नंबर 4, अगर शौहर के औलाद में फकत लड़कियां ही हो 2 या जायद तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, बीवी के लिए 8वां हिस्सा और जायदाद का छठा हिस्सा शौहर के वालिदैन के लिए है। नंबर 5, अगर शौहर के औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ हिस्सा लड़की का है, बीवी के लिए जायदाद का 8वां हिस्सा है और शौहर के वालिदैन का छठा हिस्सा है। नंबर 6, अगर शौहर के औलाद नहीं है तो बीवी का हिस्सा चौथाई होगा और बाकी जायदाद शौहर के वालिदैन की होगी। नंबर 7, अगर कोई बीवी शौहर की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाती है तो उसका हिस्सा नहीं निकलेगा। नंबर 8, अगर बीवा ने शौहर की जायदाद की तकसीम से पहले दूसरी शादी कर ली तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। नंबर 9, और अगर बीवा ने हिस्सा लेने के बाद शादी की तो उससे हिस्सा वापस नहीं लिया जाएगा। बीवी की जायदाद में शौहर का हिस्सा। नंबर 1, बीवी की जायदाद में शौहर का हिस्सा निस्फ या चौथाई है। नंबर 2, अगर बीवी के औलाद नहीं है तो शौहर के लिए जायदाद का निस्फ हिस्सा है और निस्फ हिस्सा बीवी के माँ बाप का है। नंबर 3, अगर बीवी के औलाद है तो शौहर के लिए जायदाद का चौथाई हिस्सा है और छठा हिस्सा बीवी के माँ बाप का है और बाकी बच्चों का है। नंबर 4, अगर बीवी के औलाद में फकत लड़कियां ही हों 2 या जायद तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, शौहर के लिए चौथाई हिस्सा और बाकी जायदाद बीवी के वालिदैन के लिए है। नंबर 5, अगर बीवी के औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ हिस्सा लड़की का है, शौहर के लिए जायदाद का चौथाई हिस्सा है और बीवी के वालिदैन का छठा हिस्सा है। नंबर 6, अगर शौहर बीवी के वालिदैन की तरफ से जायदाद मिलने से पहले फौत हो जाए तो उसमें शौहर का हिस्सा नहीं निकलेगा। नंबर 7, अगर बीवी अपने वालिदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत हो गई और उसके बच्चे हैं तो बीवी का अपने वालिदैन की तरफ से हिस्सा निकलेगा और उसमें शौहर का हिस्सा चौथाई होगा और बाकी बच्चों को मिलेगा। नंबर 8, अगर बीवी अपने वालिदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत हो गई और उसके औलाद भी नहीं है तो उसके शौहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। बाप की जायदाद में औलाद का हिस्सा। नंबर 1, बाप की जायदाद में एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। नंबर 2, बाप की जायदाद में पहले बाप के वालिदैन यानी दादा दादी का छठा हिस्सा और बाप की बीवा यानी मां का 8वां हिस्सा निकालने के बाद जायदाद औलाद में तकसीम होगी। नंबर 3, अगर औलाद में फकत लड़कियां ही हों 2 या जायद तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, 8वां हिस्सा बीवा मां का होगा और छठा हिस्सा बाप के वालिदैन को मिलेगा। नंबर 4, अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए जायदाद का निस्फ हिस्सा है, 8वां हिस्सा बीवा मां के लिए है और छठा हिस्सा बाप के वालिदैन के लिए है। नंबर 5,
अगर बाप के वालिदैन यानी दादा या दादी जायदाद की तकसीम के वक्त जिंदा नहीं हैं तो उनका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। नंबर 6, अगर कोई भाई बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो गया और उसकी बीवा और बच्चे हैं तो भाई का हिस्सा मुकम्मल तरीके से निकाला जाएगा। नंबर 7, अगर कोई बहन बाप की जायदाद की तकसीम से पहले फौत हो जाए और उसके शौहर और बच्चे हों तो शौहर और बच्चों को हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो उसके शौहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। मां की जायदाद में औलाद का हिस्सा। नंबर 1, मां की जायदाद में एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। नंबर 2, जायदाद मां के वालिदैन यानी नाना नानी और बाप का हिस्सा निकालने के बाद औलाद में तकसीम होगी। नंबर 3, और अगर औलाद में फकत लड़कियां ही हों 2 या जायद तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का है, बाप के लिए 1/4 हिस्सा और बाकी जायदाद मां के वालिदैन के लिए है। नंबर 4, और अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ हिस्सा लड़की का है, बाप के लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा है और मां के वालिदैन का 1/4 हिस्सा है। नंबर 5, अगर मां के वालिदैन तकसीम के वक्त जिंदा नहीं हैं तो उनका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। नंबर 6, और अगर बाप भी जिंदा नहीं है तो बाप का हिस्सा भी नहीं निकाला जाएगा, मां की पूरी जायदाद उसके बच्चों में तकसीम होगी। नंबर 7, अगर मां के पहले शौहर से कोई औलाद है तो वो बच्चे भी मां की जायदाद में बराबर के हिस्सेदार होंगे। बेटे की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। नंबर 1, अगर बेटे के औलाद हो तो वालिदैन के लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा है। नंबर 2, अगर वालिदैन में सिर्फ मां हो तो 1/4 हिस्सा मां को मिलेगा और अगर सिर्फ बाप हो तो 1/4 हिस्सा बाप को मिलेगा और अगर दोनों हों तो 1/4 हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम होगा। नंबर 3, अगर बेटे के औलाद नहीं है लेकिन बीवा है और बीवा ने शौहर की जायदाद के तकसीम होने तक शादी नहीं की तो उसको जायदाद का 1/4 हिस्सा मिलेगा और बाकी जायदाद बेटे के वालिदैन की होगी। नंबर 4, अगर बेटे की औलाद में फकत लड़कियां ही हों 2 या जायद तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का है, बेटे की बीवा के लिए 8वां हिस्सा और बेटे के वालिदैन का 1/4 हिस्सा है। नंबर 5, अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ हिस्सा लड़की का है, बेटे की बीवा के लिए 8वां हिस्सा और बेटे के वालिदैन का 1/4 हिस्सा है। नंबर 6, अगर बेटा रंडवा है और उसके कोई औलाद भी नहीं है तो उसकी जायदाद के वारिस उसके वालिदैन होंगे, जिसमें मां के लिए जायदाद का 1/3 हिस्सा है और 2/3 हिस्सा बाप का है और अगर बेटे के बहन भाई भी हों तो उसकी मां के लिए 1/4 हिस्सा है और बाकी बाप का है। बेटी की जायदाद में वालिदीन का हिस्सा। नंबर 1, अगर बेटी के औलाद है तो वालिदीन के लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा है। नंबर 2, अगर वालिदीन में सिर्फ मां हो तो 1/4 हिस्सा मां को मिलेगा और अगर सिर्फ बाप हो तो 1/4 हिस्सा बाप को मिलेगा और अगर दोनों हों तो 1/4 हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम होगा। नंबर 3, अगर बेटी के औलाद नहीं है लेकिन शौहर है तो शौहर को जायदाद का निस्फ हिस्सा मिलेगा और निस्फ जायदाद बेटी के वालिदीन की होगी। नंबर 4, और अगर बेटी की औलाद में फकत लड़कियां ही हों 2 या जायद तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का है, बेटी के शौहर के लिए 1/4 हिस्सा और बाकी वालिदीन का है। नंबर 5, और अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ हिस्सा लड़की का है, बेटी के शौहर के लिए 1/4 हिस्सा और वालिदीन का 1/4 हिस्सा है। नंबर 6, अगर बेटी बीवा हो और उसके औलाद भी नहीं है तो जायदाद के वारिस उसके वालिदीन होंगे, जिसमें मां के लिए जायदाद का 1/3 हिस्सा होगा और अगर बेटी के बहन भाई हैं तो मां के लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा होगा और बाकी बाप को मिलेगा। कलाला। कलाला से मुराद ऐसे मर्द और औरत जिनकी जायदाद का कोई वारिस ना हो, यानी जिनकी न तो औलाद हो और ना ही वालिदीन हो और ना ही शौहर या बीवी हो। नंबर 1, अगर साहिब मीरास मर्द या औरत कलाला हो, उसके सगे बहन भाई भी ना हो और अगर उसका सिर्फ एक सौतेला भाई हो तो उसके लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा है, या अगर सिर्फ एक सौतीली बहन हो तो उसके लिए जायदाद का 1/4 हिस्सा है। नंबर 2, अगर बहन भाई तादाद में ज्यादा हों तो वो सब जायदाद के 1/3 हिस्सा में शरीक होंगे। नंबर 3, और बाकी जायदाद करीबी रिश्तेदारों में अगर दादा दादी या नाना नानी जिंदा हों या चच्चा ताया फूफी
खाला, मामों में या उनकी औलादों में जो ज़रूरतमंद हों, उनमें ऐसे तकसीम की जाए जो किसी के लिए ज़रर रसा ना हो। अगर कलाला के सगे बहन भाई हों। नंबर 1, अगर कलाला मर्द या औरत हलाक हो जाए और उसकी एक बहन हो तो उसकी बहन के लिए जायदाद का निस्फ हिस्सा है और बाकी करीबी रिश्तेदारों में ज़रूरतमंदों के लिए है। नंबर 2, अगर उसकी 2 बहनें हों तो उनके लिए जायदाद का 2/3 हिस्सा है और बाकी करीबी रिश्तेदारों में ज़रूरतमंदों के लिए है। नंबर 3, अगर उसका एक भाई हो तो सारी जायदाद का भाई ही वारिस होगा। नंबर 4, अगर भाई बहन मर्द और औरतें हों तो सारी जायदाद उन्हीं में तकसीम होगी। मर्द के लिए दोगुना हिस्सा उसका जो कि औरत के लिए है। अल्लाह तुम्हारे लिए खोलकर बयान करता है ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ, और अल्लाह हर शय का जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हर तरका के लिए जो माँ बाप और अजीजो अकारिब छोड़ें हमने वारिस करार दिए हैं, और जिनसे तुमने अहद कर लिए हैं उनका हिस्सा उनको दे दो, बेशक अल्लाह हर शय पर गवाह है। सूरत निसा आयत नंबर 33। मर्दों के लिए इसमें जो उनके वालिदीन और अकरबा छोड़ें एक हिस्सा है, और औरतों के लिए भी उसमें जो उनके वालिदीन और अकरबा छोड़ें थोड़ा या ज्यादा मुकर्रर किया हुआ एक हिस्सा है। सूरत निसा आयत नंबर 7। और जब रिश्तेदार व यतीम और मिस्कीन तकसीम के मौके पर हाजिर हों तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो और उनसे नरमी के साथ कलाम करो। सूरत निसा आयत नंबर 8। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है, और अगर फकत लड़कियां ही हों 2 या जायद तो तरके का 2/3 उनका है, और अगर वो एक ही लड़की हो तो उसके लिए निस्फ है। और वालिदीन में से हर एक के लिए अगर मुतवफ़ी की औलाद हो तो तरके का चटा हिस्सा है, और अगर चटा की कोई औलाद ना हो तो उसके वालिदीन ही उसके वारिस हों तो माँ के लिए तरके का 1/3 हिस्सा है, और अगर मुतवफ़ी के बहन भाई भी हों तो उसकी माँ के लिए चटा हिस्सा है, बाद तामील वसीयत जो वो कर गया हो, या बाद अदाए कर्ज के तुम नहीं जानते कि तुम्हारे आबा या तुम्हारे बेटों में से नफा रसानी में कौन तुमसे करीब तर है। ये अल्लाह की तरफ से फरीजा है, बेशक अल्लाह जानने वाला साहिब हिकमत है। सूरत निसा आयत नंबर 11। और जो तरका तुम्हारी बे औलाद बीवियां छोड़ें तुम्हारे लिए उसका निस्फ हिस्सा है, और अगर उनके औलाद हो तो तुम्हारे लिए उस तरका का जो वो छोड़ें 1/4 हिस्सा है, उस वसीयत की तामील के बाद जो वो कर गई हूं या कर्ज की अदायगी के बाद। और अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो जो तरका तुम छोड़ो उन औरतों के लिए उसका 1/4 हिस्सा है, और अगर तुम्हारे औलाद हो तो उन औरतों का उस तरका में 8वां हिस्सा है जो तुम छोड़ो बादाज तामील वसीयत जो तुमने की हो या कर्ज की अदायगी के। और अगर साहिब मीरास मर्द या औरत कलाला हो और उसका एक भाई या एक बहन हो तो उन दोनों में से हर एक के लिए चटा हिस्सा है, और अगर वो तादाद में इससे ज्यादा हों तो बाद ऐसी की गई वसीयत की तामील जो किसी के लिए जरर रसा ना हो या अदायगी कर्ज के, वो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये वसीयत जानिब अल्लाह है, और अल्लाह जानने वाला बुर्दबार है। अल कुरान। तुझसे फतवा तलब करते हैं, कह दे कि अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है कि अगर कोई ऐसा आदमी हलाक हो जाए जिसकी कोई औलाद ना हो और उसकी एक बहन हो, बस उसकी बहन के लिए उसके तरका का निस्फ हिस्सा है। अगर औरत हलाक हो जाए, अगर उस औरत की कोई औलाद ना हो तो उसका वारिस उसका भाई होगा, और अगर उसकी 2 बहनें हों तो उनके लिए उसके तरका का 2/3 है, और अगर भाई बहन मर्द और औरतें हों तो मर्द के लिए दोगुना हिस्सा उसका जो कि औरत के लिए है। अल्लाह तुम्हारे लिए खोलकर बयान करता है ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ, और अल्लाह हर शय का जानने वाला है। अल कुरान।